बात करते हैं मुगल वंश की, जो कि था 1526 से 1857 ईस्वी तक। मुगल शासकों के मकबरे: बाबर का आगरा काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा यानी आगरा में, जहांगीर का लाहौर शहादरा में, शाहजहां का आगरा, औरंगजेब का औरंगाबाद यानी दौलताबाद। उसके बाद हम बात करते हैं मुगल काल के जो है उत्तराधिकारी, तो तैमूर के 5वें वंशज बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहते हैं। उसके बाद हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसके बाद जहांगीर जिसे सलीम कहते हैं। सलीम के बाद यानी जहांगीर के बाद खुसरो मिर्जा और शाहजहां खुर्रम। खुसरो मिर्जा के बाद दावर बख्श बली का बकरा था जो कि। शाहजहां के बाद औरंगजेब, शाह सुजा, मुराद बख्श, दारा शिकोह। औरंगजेब के बाद आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम जिसको बोलते थे, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद काम बख्श। मोहम्मद अकबर के बाद नेकुशियर, काम बख्श का मुली उल मिल्लत, शाहजहां तृतीय। उसके बाद हम बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम की, तो अजीमुश शान, रफ़ीउश शान, जहादर शाह, खुजिस्ता अख्तर। अजीमुश शान का फ़र्रुखशियर और रफ़ीउश शान का शाहजहां द्वितीय, रफ़ीउद्दर्जात, मोहम्मद इब्राहिम। और बात करते हैं जहादर शाह की, तो आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। फिर उसके बाद बहादुर शाह जफ़र जिनका रंगून में निधन हुआ था। खुजिस्ता अख्तर का मोहम्मद शाह और अहमद शाह बहादुर। फिर उसके बाद बेदार बख्त। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक मूलतः कौन थे, तो चगताई तुर्क थे। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा, तो बाबर ने। बाबर मूलतः फरगना यानी उज्बेकिस्तान का निवासी था। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां यानी मंगोल शासक के वंश का था। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई और उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। उसके बाद हम बात करते हैं बाबर और हुमायूं। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक कौन था, तो चगताई तुर्क। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया, तो आलम खां और राणा सांगा ने। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को और बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर ने किस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का उपयोग किया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया, तो खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की, तो गाजी, काफिरों को मारने वाला। हम बात करते हैं बाबर ने तुर्की भाषा में तुझके बाबरी बाबर नामक आत्मकथा लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामक किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया, तो मेवाड़ विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो मीर बाकी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को इब्राहिम लोदी जो था विपक्ष में था। खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा के साथ हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय के साथ हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के साथ हुआ। इन सब में किसकी विजय हुई, तो बाबर की। उसके बाद हम बात करते हैं बाबर के समय, आक्रमण के समय भारतीय राज। विजयनगर में कृष्णदेव राय थे। दिल्ली के समय इब्राहिम लोदी। बाबर के समय बंगाल के समय नुसरत शाह। मेवाड़ में राणा सांगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे सिकंदर कहते थे। आगरा में किसने ज्यामिति विधि किसे में 4 बाग मतलब बाग, आराम बाग, नूर अफगान के नाम से लगवाया था, तो बाबर ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया, तो 1532 में। हुमायूं ने कालिंजर का ब्याह किस वर्ष किया था, तो 1530 ईस्वी में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था, तो हुमायूं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया, तो शेरशाह सूरी ने। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किस
युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा बिलग्राम या कन्नौज यानी कि 1540 में। किस युद्ध के विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? सरहिंद का विजय 1555। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई? पुस्तकालय दीने पिनाह की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए लिखा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। बात करते हैं सूरी वंश की, जो कि 1540 से 1545 तक रहा। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था मध्यकालीन भारत के शासक ने स्थापित की, तो शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि को मापने के लिए गज-ए-सिकंदरी का उपयोग किया जाता था। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। मैं मुट्ठी भर अनाज, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की पूरी साम्राज्य खो चुका हूँ, यह कथन किसका था? शेरशाह सूरी का। किस अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हुई? तो कालिंजर 1545 ईस्वी में। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह ने। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को कहते थे मुंसिफ या आमिल। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली का शासक कौन बना? शेरशाह सूरी। और शुद्ध चांदी का रुपया तांबे का दाम किसने प्रचलित किया? शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो यह पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाही। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? तो 1/3। उसके बाद नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्राप्त किया, जिसमें कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। थैंक यू वेरी मच।